निताई सर, आप लोग जो है जेटेट सिलेबस को लेकर के जेक ऑफिस गए। जेक ऑफिस जाने के बाद जेक सचिव से मिले, क्या क्या वार्ता हुई, थोड़ा विस्तृत से बताइए। देखिए, 2 दिन पहले से हम लोग का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जो 23 तारीख को सभी छात्रों ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि 23 तारीख को हम लोग को जेक ऑफिस जाना है और जो जेटेट से संबंधित जो सिलेबस बनाया गया है उसके बारे में मतलब सारा चीज़, मतलब जो जेक ऑफिस के अध्यक्ष है और जो भी पदाधिकारी है, सचिव है, उनसे वार्ता करनी थी। मैंने सकारात्मक एक वार्ता करनी थी। जैसे हम लोग का पहल था कि पहले बार में हम लोग वार्ता करके देख लेते हैं, तो वही हम लोग सुबह में बहुत सारे छात्र भी आए थे, बहुत मतलब दूर दूर से आए थे और अच्छा खासा छात्रों का संख्या था, 500-600 से ऊपर ही छात्र थे और उसमें से हम लोग पाँच को वहाँ पे अंदर जाने दिया गया था। तो वहाँ पर हम लोग जाने के बाद यही बात हुआ कि सर को हम लोगों ने सारा कुछ मैंने विस्तृत बताया है कि सर अभी जो जेटेट का सिलेबस बना है तो इससे जो है झारखंड के जो प्राइमरी छात्र हैं, शिक्षक का बात नहीं हो रहा, छात्र किस तरीके से प्रभावित होंगे उससे संबंधित हम लोग बात किए कि जेटेट में जो जेटेट मैंने प्राइमरी छात्र जो भी रहते हैं उनका स्तर क्या है और आपने जो क्राइटेरिया रखा है शिक्षक का उसका स्तर क्या है। वो दोनों स्तर में आप देखिएगा कि जमीन आसमान का मतलब अंतर है। तो जब ऐसे शिक्षक जो इस सिलेबस को पास करके विद्यालय में जाएंगे तो उनका लेवल और जो वहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं उनका लेवल मतलब मैचिंग नहीं करेगा। तो इससे होने वाला जो समस्या है, जो मतलब छात्रों को होने वाला समस्या है, उससे उस समस्या को लेकर हम लोग सचिव सर से विस्तृत बात किए कि सर जैसे जो हमारा प्राइमरी जो होता है 1 to 5, उस अवस्था में जो छात्र रहते हैं वो उत्तर बाल्य अवस्था में रहते हैं, मतलब कि उनका जो है मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों उस समय हो रहा होता है और शुरुआत हुआ रहता। उनको जो है उस समय मतलब पढ़ाने से ज़्यादा उनको समझना इम्पोर्टेंट रहता। तो इसमें जो है जो जेटेट है तो उसमें इस तरीके से सवाल मैंने रहना चाहिए, जैसे कहा सीटेट में पूछा जाता है कि अगर बच्चों को गणित नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, उनसे मनोरंजन के थ्रू, मतलब जो तरीका होता है वो बहुत सारे तरीकों पर मतलब क्वेश्चन बनता है और जो आकलन जो रहता है शिक्षक का इस तरीके का आकलन बनाया जाता है। जैसे 1 to 5 में डिफरेंशियल कैलकुलेशन वगैरह जो है वो डाला गया है, और जैसे ही आप लोग शिक्षा सचिव को बोलें और बताएं तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स जो बैकग्राउंड से हैं वैसे छात्र को डाला गया डिफरेंशिएशन और कैलकुलस का डाला गया है। वो सर बताएं कि ट्रिगोनोमेट्री और जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है 1 to 5 के आप 10 तक पढ़े हैं, लेकिन ये तो 12 साइंस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं जो मैथ्स लेते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं, देखिए जो कॉमर्स वाले हैं, वो लोगों के लिए वो क्या बताएं। देखिए जो मैथ वाला जो खंड था जो 30 नंबर का पूछा जाएगा उसमें सारा सिलेबस जो है वो आपका 11th और 12th का है। तो उसमें जो है जैसे आप देखिएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, चाहे जो भी है वो 10वीं लेवल का नहीं है, सारा जो है 11वीं और 12वीं लेवल का है। तो इसमें जो है जो समस्या है कि जैसे 1 to 5 में होता है कि कोई भी स्ट्रीम से आपने अगर 12वीं किया है तो आप योग्य होंगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अगर आप मैथ में जो 11-12 का अगर मैथ को आप पूछिएगा तो मतलब जो भी छात्र जैसे 8 से 11th या 12 किए हैं या फिर कोई भाषा लेके किए हैं या फिर कोई कॉमर्स लेके किए हैं तो उनके लिए ये मतलब सिलेबस है ही नहीं। तो इस टाइप का जो अनहोनी वाला जो सिलेबस है तो उसी को ऊपर में हम लोगों ने बात किया कि सर आप लोग हम लोग के साथ इतना एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। पहले तो आपने जो खंड वाइज मैंने एक निर्धारण कर दिया कि हर खंड में अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो 40% लाना होगा और ST SC हैं तो मैंने 30% लाना होगा।
तो जिस समय ये खंड वाला बाध्यता रखा गया था, उसी समय से हम लोग को शक हो गया था कि मतलब होने वाला क्या है। इसीलिए हम लोगों ने जो सिलेबस का बात है, ये सिलेबस वाला बात हम लोग उसी समय समझ गए थे कि सिलेबस के साथ भी बहुत बड़ा खेला होने वाला है। इसीलिए हम लोग जहाँ भी जो भी मंत्री से बात किए या जहाँ जहाँ भी हम लोग ज्ञापन दिए थे, उस जगह इस बात को हम लोग बहुत ही मतलब अच्छा तरीका से रखे थे कि जल्द से जल्द सिलेबस को जारी किया जाए, ताकि सिलेबस हम लोग को पता चले कि मतलब कि आप लोगों का दिमाग में चल क्या रहा है, समझे। और जो 6 to 8 में है, 6 to 8 में बहुत सारा जो है उसमें कंसर्न है कि ग्रेजुएशन लेवल का डाला गया है, और उसमें क्या है कि भाषा जो है हिंदी और इंग्लिश, उसमें कोर लैंग्वेज को भी बात हुआ। सर बोले कि आप ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स किया है उसी को लेकर के जो है कि सीधा डायरेक्ट वही सिलेबस को डाल दिया गया है जो ऑनर्स किया है। लेकिन और भी तो अभ्यर्थी हैं इंग्लिश जो ऑनर्स नहीं रखे हैं, उसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कॉमर्स है, साइंस है, जिसका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो वो लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत है। देखिए इसमें क्या बोले सर? देखिए स्नातक स्तर में जो 6 to 8 वाला है, तो उसमें जो है लगभग हर एक विषय का एक ही समस्या है कि जो सिलेबस है, आपको जो है सिलेबस का लेवल बढ़ा दिया गया है। जैसे पूछा जाना चाहिए आपको 11वीं 12वीं तक का, या 11वीं 12वीं भी नहीं है। अगर इसमें बोला जाए तो 6 to 8 में जो है क्वेश्चन का स्तर आपका 10वीं लेवल तक ही होता है, और 1 to 5 में क्वेश्चन का लेवल 8वीं तक ही होता है। लेकिन फिर भी हम लोग 11वीं 12वीं तक का बात हम लोग कर लिए कि ठीक है सर, अगर आप 11वीं 12वीं तक भी रखते हैं तो इस पर भी मतलब कोई भी छात्र ने अभी तक कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लेकिन अगर आप इस स्नातक स्तर का रखेंगे, उसमें भी बहुत सारा समस्या है। जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन का बहुत सारा सब्जेक्ट उसमें पढ़ना है। तो ये मतलब जो सिलेबस बनाया गया है, ये मतलब क्या सोच समझ के बनाया गया है, और मतलब ये सिलेबस बनाया गया तो ये इस सिलेबस को बनाने वाला है कौन आपने। और मतलब कि जैसा कोई भी सिलेबस बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम या कानून होता है कि हम इस गाइडलाइन के थ्रू बना रहे हैं। तो हम लोगों ने सर से ये भी पूछा कि सर ये जो सिलेबस बनाया गया है वो किस गाइडलाइन के थ्रू बनाया गया, और जो गाइडलाइन बनाने वाली जो हमारी माने सबसे बड़ी संस्था है एनसीटी, तो हम लोगों ने एनसीटी का भी बात किया कि सर जैसे एनसीटी में भी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 1 to 5 में 1 to 5 के लिए भी जो स्तर रखा गया वो आपका मैट्रिक स्तर ही है, और जो आपका 6 to 8 का है उसमें भी 12वीं स्तर ही है। तो सारा बात जो है हम लोग सारा कुछ बताए, और आखिरकार जो है जो सचिव सर थे उनको ये सारा बात मानना पड़ा, और आखिर में वो यही बोले कि ठीक है, हम आपका बात को समझते हैं, और इस चीज़ को लेकर हम लोग को जितना आगे तक जाना होगा हम लोग आगे जाएंगे। और भी बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि सोशल साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है रीजनल लैंग्वेज को लेकर के, उसमें क्या आश्वासन दिया सचिव सर? देखिए रीजनल लैंग्वेज का तो अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया, ठीक है। तो हाँ, वो तो ऐसे ही मैंने एगो शक के दायरे में है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। और जैसे सचिव सर बोल रहे थे कि आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए, तो हमने साफ कहा कि सर जब तक सिलेबस नहीं रहेगा तो हम लोग क्या तैयारी करेंगे। और जिस तरीके का ये सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस में झारखंड के कोई भी छात्र तैयारी करके इस एग्ज़ाम को नहीं पास कर पाइएगा। झारखंड में 40,000 गांव है और हर घर में आपको डीएलएड और बीएड किया हुआ आदमी मिलेगा। तो मतलब आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एग्ज़ाम है। और करीबन और ये एग्ज़ाम भी होता है आपका 7 साल 8 साल बहुत दिन के बाद होता है, और फिर भी लोग जो है इस एग्ज़ाम को एगो मैंने टारगेट करके तैयारी करते हैं। और उसके बाद भी अगर इस टाइप का अगर आप सिलेबस जारी कर रहे हैं, मतलब सारा चीज़ मतलब जो है स्टूडेंट से एकदम विपरीत। और जो है आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या थी, और वो जो है कितने दिनों के बाद आश्वासन क्या दिए हैं कि कितने दिनों के बाद इसमें परिवर्तन होगा? देखिए हम लोग जब सुबह में वहाँ पहुँचे तो जितने भी छात्र आए थे सभी के साथ पहले वार्ता हुआ, और हमारी जो है 2 ही मुख्य मांगे थी कि जो हमारा सेक्शनल कट ऑफ है उसको हटाया जाए सभी के लिए,
और उसको हटा कर एक ओवरऑल कट ऑफ निर्धारित किया जाए। और दूसरी बात कि जो जेटेट का सिलेबस बनाया गया है, जो हमारा 2016 और 2013 में जो जेटेट का सिलेबस था, आप उसी को रखने का, वही सिलेबस को रहने दिया जाए और सिलेबस से लेकर माने छात्रों के साथ किसी भी तरह का छेड़खानी मत करिए। आज जो है जेक ऑफिस गए थे आप लोग को क्या आश्वासन वहाँ से मिला है, और आप लोग जो है सिलेबस जारी कर दिया गया, उसमें क्या सोचते हैं, किस प्रकार का सिलेबस जारी कर दिया गया है? जी, आज हम लोग का जेक ऑफिस जाने का मुख्य मकसद यही था कि हम लोग जो झारखंड टेट 2024 को लेकर जो सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस में काफ़ी त्रुटियां हैं। त्रुटियां का, या उसको यूं कहें कि वो विद्यार्थियों के अनुकूल ही नहीं है। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान या ऐसे टॉपिक जोड़ दिए गए हैं जो कि कहीं से भी इस मापदंड को जांचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर किस योग्यता की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग कैसा सिलेबस चाहते हैं? देखिए, एनसीटी का गाइडलाइन है, एक उन्होंने मानकता तय की हुई है कि प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार उसका लेवल होना चाहिए। भले उसका कठिनाई का स्तर +2 लेवल का हो, लेकिन उसका सिलेबस माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों के ही अनुरूप होनी चाहिए। आप महिपाल सर, आप भी जेक ऑफिस गए थे और स्कूली साक्षरता विभाग भी आए हैं, क्या कुछ वार्ता हुई और कैसा मैंने आश्वासन मिला है, वो थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, जैसे कि जेटेट का जो सिलेबस 2024 का आया हुआ है, जिस दिन से सिलेबस जेक से जारी हुआ है, उस दिन से ही राज्य भर के तमाम जेटेट अभ्यर्थियों में एक उबाल है, छात्रों में ये गुस्सा है। वो लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि किस स्तर से हम लोग पढ़ाई करेंगे कि 1 महीने के अंदर इस जेटेट का जो सिलेबस आया है उसको हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। लोग ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो एक सिलेबस है, इसका जो स्तर है वो आखिर कहाँ से लिया गया। इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने मंथन किया तो पाया कि इसका जो हम लोग का जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, ये जो सिलेबस है बिल्कुल उसके अनुरूप नहीं है, उसके विपरीत है। उसके बाद हम लोगों ने 6 to 8 का जो पीसीएम सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको उठा करके हम लोग जब अध्ययन किया तो हम लोगों ने ये पाया कि दिल्ली के IIT जेम यानी IIT दिल्ली एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराती है स्नातकोत्तर में एडमिशन के लिए। उस सिलेबस 2025 वाला का जो सिलेबस है उसको कॉपी करके इसमें डाल दिया गया है। तब बताइए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग किस हद तक राज्य के गरीब गुरबे छात्रों को किस स्तर से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। क्योंकि ये सिलेबस किसी भी हाल में उचित नहीं है, बिल्कुल ही एकदम असंवैधानिक है। इसलिए हम लोग आज शिक्षा सचिव और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से हम लोगों ने वार्ता किया, मिला और ये मांगें रखी। 2 मांगों पर हम लोगों ने मुख्य रूप से जोर दिया था, जिसमें 2013 और 2016 के जो राज्य में दो ही बार जेटेट परीक्षा हुई है, 2013 और 2016। 2013 और 2016 का जो सिलेबस थी वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप थी। तो हम लोगों ने ये पहला मांग रखा कि सर, अगर यदि आप सिलेबस अभी तत्काल बनाने में आप लोग असक्षम हैं तो आप लोग 2013 या 2016 का जो नियमावली है उसी के अनुसार एग्ज़ाम लीजिए, या फिर एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप दूसरा नियमावली इसी में संशोधन करिए। और एक दूसरी मांग हमारी थी कि सेक्शनल वाइज जो खंड वाइज जो पास करने की जो अनिवार्यता है, जो कि पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में नहीं है। स्टेट टेट में सेक्शनल वाइज पास करने की अनिवार्यता ना ही, इतना तक कि सीटेट में भी नहीं है सेक्शनल वाइज पास करने की अनिवार्यता। तो हम लोगों ने ये बात को रखा कि सेक्शनल वाइज जो पास करने की अनिवार्यता है उसको तत्काल उसको हटाया जाए और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप या 2013 या 2016 के नियमावली के अनुसार जेटेट का सिलेबस जारी किया जाए। सर अरुण सर, आप भी अंदर गए थे, जेक सचिव से मुलाकात हुई, वो किस प्रकार से बातों को सुने और आपको कैसा लगा, मैंने आश्वासन कैसा लगा कि कितना दिन में लगता है कि संशोधन जो है सिलेबस जारी होगा?
सर बोले सोमवार तक हम कुछ नोटिस निकाल देंगे। बात तो हम लोग बहुत अच्छा से किए, हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा तक मतलब सबका बात बारी बारी से सुने और बोले हम लोग का पॉइंट को नोट आउट किए। बोले ये बात हम आगे तक पहुंचाएंगे, सबसे बात करेंगे। उसके बाद बोले कि सोमवार तक हम नोटिस दे देंगे। और जहाँ तक रीजनल लैंग्वेज का बात है, आज शाम तक वो उसका सब दे देंगे बोले। आप सर, आप भी जेक ऑफिस गए हुए थे, आपको जेक सचिव से जो वार्ता हुई वो सुन करके आप कितने संतुष्ट हैं? जाने का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ सर, लेकिन बाद में हम पहुँचे तो बाद में पता चला कि जो डेलीगेट टीम गई थी उससे वार्ता जो हुई उसमें मतलब उन लोग आश्वासन दिए और लिखित भी उन लोग लिए। और उसके बाद बोले कि 1-2 दिन के अंदर हम लोग संशोधित जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग विचार करके डाल दिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला कि NCTE के माध्यम से जितने भी राज्य में जेटेट का आयोजन किया जाता है, टेट का आयोजन किया जाता है, जेटेट तो झारखंड राज्य के लिए है, जब बाकी जितना भी स्टेट है उसके लिए जो टेट आयोजन किया जाता है वो प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। पहला है कि प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, लेकिन हमारे झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ। 24 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक मात्र 2 ही टेट कराने में सफल रही है और ये तीसरा टेट था। लेकिन इसमें मतलब जब 2016 में जब टेट हुआ उसके बाद से हम लोग 6-7 साल का मतलब 7 साल लग गया इसमें हम लोग को वेट करते करते कब निकलेगा। लेकिन जब इन लोग निकाला तो उसमें अचानक मतलब जल्दीबाजी में इन लोग इतनी बड़ी गलती कर दी जो कि हम लोग को पछताना पड़ जाएगा। जैसा लग रहा है कि जो सिलेबस आया है मतलब बहुत जल्दीबाजी में आया और उसके बाद एक मंथ के बाद एग्ज़ाम भी होना है और सिलेबस इतनी बड़ी और इतनी विस्तृत है कि 1 मंथ में हम लोग अध्ययन नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और ये NCT के उल्लंघन है। और दूसरी चीज़ है कि हम जानते हैं कि जो भी CBSE पैटर्न से जो भी हम लोग CTET वगैरह का एग्ज़ाम हम लोग बैठते हैं तो पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छी और मतलब एक अनुकूल रहता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे जेटेट जो मतलब सिलेबस जो जारी किया है वो बिल्कुल ही प्रतिकूल है। सर आगे क्या कदम होगा नीताश सर? देखिए, आज तो हम लोग गए थे जेक ऑफिस तो हाँ, तो आज का तो लगभग सारा बात सकारात्मक ही हुआ। जैसे सुबह गए तो फाइनली लास्ट में हम लोग को रिसीविंग दिया गया था वार्ता के बाद, और उसके बाद वहाँ पर सारा सभी छात्र जैसे ही सभी छात्र चल गए तो हम लोग अभी आए हैं प्रोजेक्ट भवन में। तो प्रोजेक्ट भवन में जो सचिव सर है तो उनका मिलने का टाइमिंग है 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो हम लोग का तो लेट हो गया, करीबन अभी 7 बज गया है, ठीक है। तो हम लोग का तो लेट हो गया तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। और मतलब उनका जो और भी जो पदाधिकारियों के साथ जो लास्ट में मीटिंग होता है वो सब चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली वहाँ से भी एक रिसीविंग लिए हैं और उसके बाद जो हमारा शिक्षा मंत्री के पास तो उसके वहाँ भी हम लोग जाके एगो रिसीविंग लिए हैं। मतलब कि एक कॉपी जो है सचिव सर के पास चला जाएगा, एक कॉपी शिक्षा मंत्री सर के पास चला जाएगा। और अभी हम लोग सोमवार तक का वेट करेंगे, काहे कि शनिवार को तो सारा बंद रहता है और सोमवार को तो सर जन्माष्टमी है। तो जो आप लोग बुधवार को रखे हैं कि जेक ऑफिस फिर से दोबारा जाएंगे, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने सारा बात तो हो ही गया था सर के साथ कि, और सर भी बोले कि हम लोग इस पर विचार करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, जहाँ तक होगा हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब सर लोगों का आश्वासन के बाद ही हम लोग वहाँ से निकले हैं और उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो हम जितने भी छात्र आए थे सभी छात्रों के साथ हमने वहाँ फिर से एक बार ये हम लोगों ने प्रण लिया है कि अगर नहीं होता है तो बुधवार के दिन हम लोग फिर से जेक ऑफिस जाने का काम करेंगे। तो सभी को बुधवार तक का इंतज़ार करिए और अगर नहीं होता है तो बुधवार को सभी छात्र एक साथ फिर हम लोग जेक ऑफिस की ओर चलेंगे। जी धन्यवाद।